गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको क्लास 10th की प्रोज का सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड की मीनिंग बताऊंगा। इसको रिटेन किया है जी.एल. फेंटस ने। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को एक पत्र। आइए हम इस कहानी को पैसेज टू पैसेज पढ़कर इसकी मीनिंग जानते हैं। तो हम सीधे पैसेज पे चलते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर जो संपूर्ण घाटी में इकलौता था, यानी कि द हाउस द ओनली वन एक लौता इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो निचली लो मिस निचली, हिल मिस पहाड़ी, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, मिस इसकी जो ऊंचाई थी जहाँ पर ये घाटी में स्थित था, इसकी ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। मीन्स कोई भी इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और फूलों से लदे हुए पके अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग्स द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए सावर। सावर मीन्स होता है बौछार और डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश। करें कि खेतों को, अर्थ मीन्स यहाँ पे खेतों का हो गया, ये पृथ्वी नहीं है, यहाँ पे खेतों को हो गया। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए सावर। कहते हैं कि खेतों को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह भर, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब होता है घनिष्ठता से या बहुत नज़दीक से। करेंगे थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह भर, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था या घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग इट्स बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूरब की आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब वह अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। इल्स मतलब के अलावा, बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर के बादलों को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी पत्नी से बोला कि अब हम कुछ पानी लेने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रेपरिंग सपर मीन्स होता शाम का भोजन, रिप्लाइड उत्तर दी, यस गॉड विलिंग्स, गॉड ने चाहा, विलिंग मतलब इच्छा। कहते द वुमेन हु वॉज प्रेपरिंग सपर, वह औरत, हु वॉज प्रेपरिंग सपर, वह औरत जो शाम का भोजन पका रही थी, उत्तर दी, यस गॉड विलिंग्स, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो, या भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन हिज फील्ड, बड़े वाले लड़के, ओल्डर मीन्स बड़े वाले लड़के अपने खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले लड़के घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, तब तक उस औरत ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए उन सबको बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील मीन्स होता भोजन, दैट इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का ही समय था कि जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, ड्रॉप मीन्स होता है बूंदें, बिग मीन्स बड़ी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर की दिशा में गिरने लगी। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग मीन्स होता आते हुए। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मीन्स पर्वतों जैसे बड़े बड़े बादल, ह्यूज माउंटेन्स मतलब बड़े बड़े पर्वतों जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मीन्स वह व्यक्ति यानी कि लेंचो वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर गया था, न कि और किसी कारण से गया था। कहने का मतलब कि लेंचो अपनी शरीर पर गिरती हुई बूंदों को महसूस करने के लिए गया था, न कि दूसरे किसी कारण से गया था। एंड
एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया और वह बोला, जब वह वापस आया तो बोला। एक्सक्लेम्ड मतलब होता है बोलना या बताना। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, मीन्स कहने का मतलब उसको कहता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट्स के पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली बूंदें वो 5 सेंट्स के पीसेस हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर, मीन्स संतुष्टि के भाव से, सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्टि और एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर, फूलों सहित पके अनाज के खेत को देख सकता था। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन फॉर, कर्टेन मीन्स पर्दा होता है, ड्रैप्ड ढक लिए गए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा से ढक लिए गए थे, यानी कि वर्षा के बूंदों से, वर्षा से उसकी पानी से वो ढक लिए गए थे। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, तब तक अचानक तेज हवाएं बहने लगी। ब्लो मीन्स बहना। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तब तक तेज हवाएं बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलिस्टोन, हेलिस्टोन का मतलब होता है ओले, मीन्स एंड अलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलिस्टोन बिगेन टू फॉल, मीन्स वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। डीज ट्रूली मीन्स होता है सचमुच में। डीज ट्रूली डिड रिजेंबल मीन्स होता है मेल खाना। न्यू सिल्वर कॉइन्स, सचमुच में ये चांदी के नए सिक्के जैसे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीरल्स का मतलब होता है जमे हुए मोती। द बॉयज़, वो लड़के, एक्सपोजिंग मतलब होता है खुले बदन, देमसेल्व्स मतलब स्वयं, टू द रेन, वो लड़के खुले बदन पानी में उन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा कि अब सचमुच में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगी, जल्द ही चली जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी समाप्त नहीं हुई, यानी कि जो वर्षा हो रही थी वह वर्षा, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वर्षा जल्दी समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घरों पर गिरे, यानी कि ओलों की वर्षा घरों पर हुई। द गार्डन, बगीचे में हुई। द हिल साइड, पहाड़ियों में हुई। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में हुई। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में हुई। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत सफ़ेद हो गया था मानो बर्फ़ से ढक लिया गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सब उस पर नमक हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कहते कि पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची। रिमेंड मिस रहना, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स फसल। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल यानी कि अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियाँ, प्लेग मतलब महामारी होता है, बीमारी होता है। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कहता है ये कहता है लेंचो कि टिड्डियों की जो बीमारी होती है वो इसकी अपेक्षा हमें बहुत कुछ छोड़ जाती थी, यानी कि ओलों की अपेक्षा हमें बहुत कुछ छोड़ जाती हैं। टिड्डियाँ क्या होती है, केवल जैसे पत्ती में है तो पत्तियाँ खाती हैं, वो अनाज को छोड़ जाती हैं, बस पत्ती को खाती है तो बीच में जो डंठल होता है उसे छोड़ देती हैं, वो बस वो पत्तियों को ही खाती हैं, अनाज को नहीं खाती। तो वही लेंचो कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की जो महामारी होती है वो इसकी अपेक्षा बहुत कुछ छोड़ जाती थी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन,
वह रात बहुत ही दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे कार्य का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कि हमारे काम का कोई परिणाम नहीं निकला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे मर जाएंगे।